आखिर कब हुए थे अंगराज कर्ण को महाबली हनुमान जी के दिव्य दर्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर अंगराज कर्ण को महाबली हनुमान जी के दिव्य दर्शन कब हुए थे और किस तरह से हनुमान जी ने कर्ण के दिव्य अस्त्रों को निष्फल कर स्वयं अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे। महाबली हनुमान जी अदृश्य होकर कर्ण के शक्तिशाली अस्त्रों को निष्फल कर देते थे। ऐसा भी नहीं था कि स्वयं महाबली हनुमान जी को कर्ण के सभी दिव्य अस्त्रों को रोकने की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि अर्जुन के पास भी ऐसे कई शक्तिशाली और घातक से घातक दिव्य अस्त्र थे जिनसे वह अंगराज कर्ण के शक्तिशाली बाणों का उत्तर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे शक्तिशाली घातक दिव्य अस्त्र थे जिनकी गति इतनी होती थी कि उनके चलाने पर एहसास अर्जुन को भी नहीं होता था कि वे सभी दिव्य अस्त्र अर्जुन के रथ को क्षतिग्रस्त करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही अदृश्य हनुमान जी उन बाणों से अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे और अपनी कृपा की छत्र छाया में अर्जुन के रथ को सुरक्षित रखते थे। यहाँ पर दोस्तों, मैं आप सभी को यह एक बात बता दूं कि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अर्जुन के पास भी कई शक्तिशाली और घातक बाणों का भंडार था। लेकिन अंगराज कर्ण के युद्ध कौशल से और उनके अलग अलग युद्ध करने की प्रतिभाओं से अर्जुन भी अचंभित रह जाते थे, क्योंकि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण के पास युद्ध कौशल भरपूर था, जिससे कि युद्ध भूमि में सामने वाले योद्धा को अपने बाणों को देखने का भी मौका नहीं देते थे और घातक से घातक बाणों के प्रहार से उसे क्षतिग्रस्त कर देते थे। यही कारण था कि कर्ण के एक बाण से कई ऐसे असंख्य बाण निकलते थे जिसे अर्जुन अति शीघ्रता पूर्वक देख भी नहीं पाते थे। यही कारण था कि कई बार अर्जुन के रथ को भी क्षति पहुंच रही थी, लेकिन हनुमान जी की कृपा के कारण ही अर्जुन का रथ युद्ध के अंतिम समय तक सुरक्षित रहा। और सर्वप्रथम आप लोगों को मैं यह भी बता दूं कि अंगराज कर्ण के पास कुछ ऐसे दिव्य शक्तिशाली अस्त्र भी थे जिनसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की रक्षा करनी पड़ी थी, जिनमें से पहला नाग अस्त्र जो कि स्वयं तक्षक नाग था, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को ही अर्जुन की रक्षा करनी पड़ी थी। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि भले ही कर्ण युद्ध के अंत तक अपने कई दिव्य अस्त्र भूल चुके थे, लेकिन वह अपना युद्ध कौशल नहीं भूले थे और इस युद्ध कौशल के वजह से युद्ध के अंतिम क्षण तक, यानी कि अपनी वीर गति को प्राप्त होने तक लड़ते रहे थे। लेकिन वह एक अधर्म का साथ देने वाले बन चुके थे। यही वजह थी कि उनका भी इस युद्ध में अंत निश्चित था और यही वजह थी कि कृष्ण के कहने पर स्वयं महारथी अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। यहाँ पर आपको यह भी बताते चलें कि अंगराज कर्ण के पास ऐसे कई दिव्य अस्त्र महाअस्त्र थे जिससे वह पांडव सेना में तहलका मचा देते थे और उनके पास एक विजय धनुष नामक धनुष भी था जो कि उन्हें स्वयं उनके गुरु परशुराम से मिला था। उस धनुष से चलने वाले बाण की गति हजारों गुना होती थी, इसीलिए शत्रु को समझने का यह भी मौका नहीं मिलता था कि आखिर कौन सा बाण उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है और उसके समझने से पहले ही बाण शत्रु की छाती को भेद देता था। आपको यह भी बता दें कि महाभारत युद्ध में कर्ण ने अपने इस विजय धनुष का उपयोग सिर्फ एक ही दिन किया था और उसी दिन कर्ण का अंत भी हुआ था। कर्ण के विजय धनुष से असंख्य बाण एक साथ निकलते थे जिससे कि शत्रु को आसानी से परास्त किया जा सकता था। दोस्तों, यहाँ पर कर्ण और हनुमान जी के मिलन की अगर बात की जाए तो हनुमान जी और कर्ण के मिलन के बारे में यह कहा जाता है कि कर्ण और हनुमान जी की कभी भी प्रत्यक्ष रूप से भेंट तो नहीं हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कर्ण को हनुमान जी की शक्ति का आभास जरूर हुआ था।
जब कर्ण अर्जुन से महायुद्ध कर रहे थे उस समय उन्होंने यह अनुभव किया था कि उनके द्वारा चलाए जा रहे बाणों से अर्जुन की रक्षा हो रही थी और इसके पीछे दिव्य शक्ति है। और वह यह भी जानते थे कि अर्जुन के रथ के ध्वज में स्वयं हनुमान जी विराजमान है। अर्जुन पर स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा है और स्वयं वही अदृश्य रूप में रथ के ध्वज में विराजमान है और उसके बाणों को काट रहे हैं। और इन सभी घटनाओं का वर्णन स्वयं संजय भी धृतराष्ट्र से कर रहे थे। और यहाँ पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि अंगराज कर्ण को जब स्वयं हनुमान जी और श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ में होने का पता चला तभी वह यह भी समझ चुके थे कि वह कितना अधर्म का साथ दे रहे हैं और किस तरह से दुर्योधन के साथ होने की वजह से वह भी अधर्मी बन चुके हैं। और यही वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण के अवतार हैं वह कर्ण का नहीं बल्कि अर्जुन का साथ दे रहे हैं। और स्वयं महाबली हनुमान भी अपनी कृपा की छत्र छाया अर्जुन पर ही बनाए रखे थे। और इसके पीछे का कारण यह भी था कि अर्जुन न्याय और सत्य के लिए युद्ध कर रहे थे जबकि कर्ण अधर्म का साथ दे रहे थे। अब यहाँ पर हम हनुमान जी और कर्ण के उस संबंध के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप सभी को यह बता दें कि सूर्य पुत्र कर्ण जिन्हें सूर्य का धर्म पुत्र कहा जाता है और दूसरी तरफ पवन पुत्र हनुमान जी जिन्हें सूर्य देव का एक महान शिष्य कहा जाता है जिन्होंने सूर्य देव से ही शिक्षा प्राप्त की थी। यही कारण था कि कर्ण हनुमान जी के गुरु भाई भी कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हनुमान जी कभी भी कर्ण के साथ मिले हों या उनसे भेंट किया हो, क्योंकि हनुमान जी भी यह बात भली भांति जानते थे कि कर्ण अधर्म का साथ दे रहा है और इसी युद्ध में कर्ण का वीर गति को प्राप्त करना तो निश्चित है। तो दोस्तों, आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।